हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एकेडमी। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूँ आपका चैनल में। बढ़ाई गया हाँ, एक लड़की होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। धामन सोडा हेडिंग है सभी हेड लगा धामन सोडा हेडिंग हाँ देखिए सोडा के उपयोगी हो गया धामन सोडा हेडिंग है वाशिंग सोडा करते हैं इसको ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई? रासायनिक सूत्र आप कहोगे Na2CO3 इंटू 10H2 ना। बोलो तो सुनो भाई, जब सोडियम कार्बोनेट अनाद्र बोलते हैं, अनाद्र जब अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को यानी Na2CO3 को जल के साथ मिला के गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? दाहन सोडा प्राप्त होता है। समझ में आया या नहीं है? मैंने क्या कहा? जब अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को यानी Na2CO3 को जल के साथ मिलाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। बात समझ में आई? इस Na2CO3 को सोडियम सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस। आया? बोलो, लिखवाया जाए। लिखो, बोले सोडा एस Na2CO3 को सोडा एस Na2CO3 को जल के साथ पीवा क्यों नहीं जाएगा? वो जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराने पर सोडा एस प्राप्त होता है। ठीक, देख लो तारीख क्या बोलिए। करने पर धामन सोडा प्राप्त होता है। देख लीजिए, हमारे पास है Na2CO3, इसमें हमने जल के साथ क्रिया करा दिया, ठीक है, बराबर बन जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। इसी को बोलते हैं धामन सोडा, इसको बोलते हैं सोडा एस बोलते हैं। और ये रहा हमारा धामन सोडा। हो गया? नोट करो, जल्दी करो। देखो सोडा एस Na2CO3 को जल के साथ क्रिया कराया, जब जल के साथ मिला देते हैं तो क्रिस्टलीकरण कराने पर धामन सोडा प्राप्त होता है। उदाहरण में यहाँ मतलब इसको लिया, सोडा एस को दिखाते हैं Na2CO3 से, और जब हमारा यहाँ पे H2O है, 10 अणु इसके लिए गए, मिला के बन गया धामन सोडा। आया? यस। एक और अगर इसको देखना चाहे कौन तरीके से प्राप्त करते हैं, दूसरा तरीका है इसको प्राप्त करने का। NaOH ले लो, क्या ले लो? NaOH, और इसकी अपक्रिया CO2 से करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 और H2O मिल जाएगा। अब इसी को ठंडा कर लोगे तभी हमारा बन जाएगा धामन सोडा। देखो बन गया क्या? बैलेंस कर लो, यहाँ दो कर दो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार हुआ? 4 बार। वहां कितनी बार हुआ? 3 बार वहां, और एक बार वहां, 4 बार हो गया। हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 बार। वहां भी हाइड्रोजन, बाकी सब बैलेंस है। समझ में आया ना? बोलो, तो 2 तरीके से प्राप्त करते हैं। जब इसको हम ठंडा कर देंगे, ठीक है, तो ठंडा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? धामन सोडा। बस समझ में आया क्या? बोलो, सब्सक्राइब करो। थोड़ा एस लिखे, when Na2CO3 put in soda ash is crystalline with H2O or water, crystalline with water, it provides washing soda। यहाँ पर लिख लो, Na2CO3 plus 10H2O provides helps Na2CO3 into 10H2। दूसरा लिख लो, when sodium hydroxide is react with carbon dioxide, it provides sodium carbonate, after evaporated in becoming cool,
after evaporated and becoming cold it provides washing soda। समझ में आ गया? आगे हेडिंग लगाओ। डाउन सोडा की कूल नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे सब लोग, बहुत ही कूल। जान थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, नो भाई पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? नंबर 1 ठीक है, सफेद क्रिस्टलीन फ्लूइड है जो जल में घुलने पर जल में घुलने पर उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, दूसरा यह क्षारी होता है। नंबर 3 इसका गलनांक 851 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, नंबर 4 तो एक और लिख लो, यह गंधहीन होता है। बस ठीक है, जल्दी कर लिखो। नंबर 1 इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलीन पाउडर विच प्रोवाइड्स हीट आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर। अगला लिख लो, यह क्षारी होता है, मतलब इट इज अल्कलाइन। हो गया इन नेचर। ठीक है, आगे इसका गलनांक इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 851 डिग्री सेल्सियस। हो गया, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्लास गर्ल्स 25 अनसब्सक्राइब। लास्ट यह गन नहीं होता, इट इज आडोलेस, ODOR ऐसे ही LESS कम समझिए, दूर पढ़ाई मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा बोले। तो देखो हम थोड़ा के रासायनिक गुण क्या है बोले। अगर हम क्या करें Na2CO3 into KH2, भैया अगर इसको गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर दें तो ये अलग अलग बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा Na2CO3, इसको बोलते हैं भैया सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम, बोलो क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी मुझे, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ओके, इनटू ये आएगा तेरे, मतलब अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? सिंगल प्रॉपर्टी है, लिख लो। जैसे राम भगवान सिंगल थे वैसे इसकी प्रॉपर्टी सिंगल है। आपका डबल है? हाँ, सिंगल का लिखिए तो मेरा मतलब नहीं हम डबल है। हेडिंग लगाएंगे सब लोग। रावण सोडा के उपयोग। नंबर 5 क्या बोलेंगे? साबुन तथा कांच बनाने में। नंबर 2 जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में। नंबर 3 NaOH तथा बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स क्रीम नाम सुने हो? इसको बताते हैं। नंबर 4 कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है, नाइट्रेट होता है, आदि के लवणों को घुले रहने के कारण होते हैं। तो जब हमारे पास जल में क्या घुल जाते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड
नाइट्रेट आदि घुले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा जल जल क्या हो जाता है कठोर हो जाता है ऐसा हो जाता है और इसको दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं बस ये बताएंगे बस ये बताना तो देखो जरा ध्यान से चालू है इसको घुमा किसने दिया आप तो भाई देखो साबुन तथा कांच बनाने में सोडियम नाम सोडा का उपयोग होता है दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में अब देखो मेरी बात सुन रहे हैं अब मेरे पास सोडियम हो गया ठीक है बोलो यस तो सोडियम क्या हो गया कार्बोनेट ले लो ये सोडियम की क्या लोगे कार्बोनेट ले लो तो या आप सल्फेट ले लो तो जब ये जल के साथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट या नाइट्रेट मिल जाते हैं तो जो जल होता है वो कठोर हो जाता है अब इनको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं धामन सोडा का उपयोग करते हैं जब धामन सोडा को मिला देते हैं तो ये इसकी जो कठोरता होती है वो कम हो जाती है या दूर हो जाती है बात समझ में आती है यस यहाँ पर हमारा तीसरा है बोरेक्स के निर्माण है अब ये समझते हैं आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड समझते हैं ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं जो कि हमने कल आपको दिखाया ग्लूकोसाइड जो कि अभी हमने आपको दिया था और बोरेक्स क्या होता है जैसे मान लो कहीं पे सूजन हो गई गठिया रोग हो गया है ना तो इन सबको दूर करने के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं समझ में आया नहीं चलो एक और प्रयोग हम लोग कर लेंगे कहाँ पर कपड़ा उद्योग में बस लिख लो ठीक है और घर की सफाई में भी इनका उपयोग करते हैं अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं घर की मेकिंग ऑफ सोप एंड ग्लास ठीक अगला रहेगा हमारे पास सैलिडिटी होता है टू रिड्यूस द सैलिडिटी ऑफ वाटर टू रिड्यूस द सैलिडिटी ऑफ वाटर इन्फॉर्मेशन अगला नंबर 3 इन्फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड बोरेक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड बोरेक्स अगला लिख लो in paper and glass industry in paper and glass industry अगला अगला in last one को in house cleaning